मुझे जो है ओल्ड सिटी में पुराने शहर में काम करते हुए करीब 5.5 महीने हो गए हैं और इन 5-5.5 महीने में काफ़ी लोगों से मुझे बातचीत करने का मौका मिला। काफ़ी लोग मेरे ऑफिस में भी आते हैं, बाहर भी मैं जाता हूं तो वहां पर भी मुलाकात होती है। और मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो है पुराने शहर में ओल्ड सिटी में स्पेशली जो है ज़्यादातर जो पिटिशन्स हैं, ज़्यादातर जो मामले हैं, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो हस्बैंड वाइफ की आपस में रिलेटेड जो है डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। यानी कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस की वजह से, कुछ ना कुछ आपस में भेदभाव की वजह से जो है हस्बैंड वाइफ के आपस में काफ़ी इश्यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से हो, चाहे वो डाउरी हरासमेंट की वजह से हो, या वो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हो। और इसकी वजह से जो है एरिया में जो है काफ़ी जो है रिश्ते जो है टूट रहे हैं, काफ़ी फैमिलीज़ ख़राब हो रही हैं, काफ़ी फैमिलीज़ जो है टूट रही हैं। नई नई शादियों में भी जो है नई नई जनरेशन में स्पेशली ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जो है आपस में पेशेंस नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है लोगों का आपस में, और एक दूसरे की ज़रूरत को नहीं समझते हैं, एक दूसरे की तकलीफ़ को या दूसरे के व्यू पॉइंट को नहीं समझते हैं। तो इससे पहले भी जो है ओल्ड सिटी में काउंसलिंग के जैसे जो है अच्छे काम किए गए हैं पहले भी, जो वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ में। लकीली हमारे पास एक सेपरेट वुमेन पुलिस स्टेशन भी है, लेकिन क्योंकि इस तरह के मामले इतने ज़्यादा हैं हमारे पास कि उसमें भी केसेस की पेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा है, तो हमारी तरफ से एक हम छोटी सी कोशिश करना चाह रहे हैं कि पब्लिक को, जनता को थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, थोड़ी अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि हस्बैंड वाइफ जो है आपस में जो भी आपकी तकलीफ़ है, आपस में जो समझने में आपके जो भी मतलब जिसकी वजह से घर में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको थोड़ा सा शरिया की लाइट में, उसकी जो है बैकड्रॉप में आपका क्या है, दोनों हस्बैंड वाइफ का आपस में राइट्स क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक दूसरे के लिए क्या हैं, और जो है किस वजह से ये इश्यूज़ हो रहे हैं, पुलिस की तरफ से क्या हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरफ से क्या हेल्प हो सकती है, और पब्लिक के मन से, उनके दिल से जो है पुलिस के प्रति खौफ भी निकालने की कोशिश की हमारा ऐसा नहीं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह की फैमिलीज़ टूटें, क्योंकि फैमिली जो है इंडियन सोसाइटी के लिए एक बहुत सेक्रेड चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह के जो जब फैमिलीज़ टूटती हैं तो हम लोग अपनी तरफ से पहली कोशिश हमारी यही रहती है कि हम लोग उनको किसी भी तरह से काउंसलिंग के ज़रिए दोनों पार्टीज़ को बुला करके, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हैं या उनके दोनों के घर के बाकी रिश्तेदार हैं, उनको बुला करके हम लोग समझा कर उनको किसी भी तरह से फैमिली को दोबारा से यूनाइट कर सकें। लेकिन फिर भी जो है काफ़ी केसेस में ऐसा नहीं हो पाता है। तो हम जो है इस पूरे मामले को लेकर के, इसमें जो थोड़े से एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि हमारी नॉलेज भी कंप्लीट नहीं है, हम लोग भी, हमारी नॉलेज भी थोड़ी पार्शल है, स्पेशली जो है पर्सनल लॉज के ऊपर हमारी नॉलेज उतनी नहीं है, लीगल इश्यूज़ के ऊपर हमको मालूम है, लेकिन कुछ चीज़ों में दूसरी चीज़ें भी काम आती हैं। तो इसमें कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनको कि हम लोग बुला करके इस शनिवार को 22 तारीख को दोपहर से एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, जिसमें कि हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक उसका बेनिफिट ले सके, उसका फ़ायदा उठा करके उसमें आएँ, पार्टिसिपेट करें, हमारी बात सुने। कुछ लोगों से हम लोग बातचीत भी करने का मौका भी दे सकते हैं, उसमें समय के हिसाब से कैसा रहेगा, लेकिन उसमें जो अच्छे जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो में काफ़ी जाने माने या उस पर्टिकुलर इश्यूज़ के ऊपर अच्छी जानकारी रखने वाले लोग हैं, उनसे हम लोग जो है पब्लिक से उनसे बातचीत करवाएंगे, ताकि वो लोग अपना मैसेज, अपना पैगाम पब्लिक को बताएं और इस पूरे मामले पर एक रोशनी डालें पब्लिक के लिए, जिससे कि वो लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि किसी का माइंड चेंज हो जाए, या जो है इस तरह से अगर थोड़े लोग भी अगर हमारी बात को सुन करके अगर अपनी फैमिलीज़ बचा पाएँ तो हम समझेंगे कि उसमें हम लोग थोड़े बहुत कामयाब हुए। तो इसके बाद जो है हम फर्दर स्टेप्स लेंगे, इसमें कैसा हमारा रिस्पांस कैसा रहता है, और हमें भी, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो किस तरह से हम लोग कर पाते हैं, पब्लिक का रिस्पांस कैसा रहता है, उसके बाद हम डिविजनल लेवल पे हम लोग कोशिश करेंगे ज़रूर। अभी जो है थोड़े लोकल लीडर्स भी जो है उनसे भी हमने बातचीत की है, वो लोग भी अपना अपना कोऑपरेशन देने के लिए रेडी हैं। तो डिविजनल लेवल पे अगर हम लोग काउंसलिंग सेंटर्स खोल पाएँ तो बहुत अच्छा होगा, ताकि लोकल जो है पब्लिक अपने अपने इलाके में वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व कर पाएँ। तो ये हमारी तरफ से एक कोशिश। हम लोग सना फंक्शन हॉल है सरदार महल के ऑपोजिट में, मीर चौक पुलिस स्टेशन लिमिट में आता है, और चार मीनार के बिल्कुल पास में है, बस स्टॉप से भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर नहीं उनको मालूम पड़ता है तो हमारे ऑफिस में फ़ोन करके भी वो पूछ सकते हैं। नहीं तो सना फंक्शन हॉल काफ़ी नोन लैंडमार्क है, 4 मीनार से 1-2 मिनट का रास्ता है। मैं बात करता हूँ, अभी हम लोग कोशिश करेंगे चेयरमैन साहब को ज़रूर बुलाने की, लेकिन थोड़े लोगों से मेरी बातचीत हुई है। उमर ज़ैनुद्दीन आबिदीनी हैं, और सदाए हक के मोइन साहब हैं,
और नक्शबंदी साहब हैं जामिया निज़ामिया के, इनको हम लोग बुला रहे हैं। और इसके अलावा जो है एक नामपल्ली के जो शाही मस्जिद है रॉयल मॉस्क, वहाँ से भी जो है कि एहसानुल हमूमी जी हैं, उनको हम लोग बुला रहे हैं। तो मिल कर के जो भी अपना अपना पैगाम सब लोग बात करें। वीडियो कॉलिंग के केसेस ज़्यादा नहीं हैं, बहुत लिमिटेड केसेस हैं, बहुत कम हैं इस तरह केसेस, क्योंकि अभी इतना ट्रेंड नहीं है ना इसका। लेकिन केसेस नॉलेज में ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नंबर में ऐसा नहीं है। ज़्यादातर केसेस जो है हस्बैंड वाइफ के लोकल में प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, आपस में हरासमेंट है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या डाउरी हरासमेंट भी काफ़ी है। सेकंड नंबर पे केसेस हैं जो कि हस्बैंड जो हैं वो अब्रॉड चले गए हैं, शादी के थोड़े टाइम के बाद ही वापस नहीं आते जल्दी जल्दी। यहाँ पे लड़की जो है इन-लॉज़ के पास है, तो वहाँ पर जो है आपस में डिफरेंसेस, क्योंकि हस्बैंड भी पास में नहीं है तो लड़की परेशान हो जाती है। तो उसके पास अभी तो देखिए स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन हमारे पास डेली बेसिस पे मिनिमम 2-3 केसेस 490 के ज़रूर रिपोर्ट होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग उनको तो बुलाने की कोशिश कर ही रहे हैं उनमें से भी, लेकिन ये सबके लिए फ्री है। आप जिनके केसेस नहीं भी हैं सभी के लिए ओपन इनविटेशन है। जो भी लोग आना चाहें इस बारे में आप आके अटेंड कर सकते हैं, सभी के लिए, लेडीज़ को मिलाकर। हाँ, इंक्लूडिंग लेडीज़, डेफिनेटली इंक्लूडिंग लेडीज़, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में मैं ये नहीं कहूँगी कि 100%, लेकिन ज़्यादातर केसेस में विक्टिम्स होती हैं, तो उनको अगर नहीं बुलाएंगे तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। थोड़ा सा उसका भी हेल्प लेंगे। लीगल इश्यूज़ को टोटली तो नहीं छोड़ा जा सकता है, लेकिन दोनों को मिला करके लीगल उस पे ग्राउंड्स में क्या चीज़ें हैं और शरिया के हिसाब से उसमें क्या चीज़ें हैं, क्योंकि रिलीजियस माइंडेड भी लोग रहते हैं ना, तो उसके जो है अल्लाह के नाम पे बहुत काम हो जाता है। कुछ लोग उसकी बात मान के उसके नाम पे जो है लोगों का माइंड चेंज हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करेंगे, बहुत सारे केसेस हमको डिस्कस करना है ना, यही हम लोग थोड़ा इसी के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे कि क्या है, मतलब कि लीगल ग्राउंड्स पे क्या है और उस तरह से क्या है। हम लोग इस पर बात करेंगे, उससे सैटरडे को ये बातें डिस्कस करेंगे।